Good morning students, welcome again online classes +2 class geography period है. This is the second part of video of this chapter human settlement chapter number 4 बुक इंडिया की बुक हम कंप्लीट कर रहे हैं. इसमें लास्ट वीडियो में हमने कौन कौन से पॉइंट डिस्कस किए थे, सबसे पहले हम उन पर नज़र डालते हैं. ह्यूमन सेटलमेंट चैप्टर है, उसके अंदर हमने एक मेन ह्यूमन सेटलमेंट की डेफिनेशन यहाँ से की थी. उसके बाद डिफरेंशिएट रूरल सेटलमेंट एंड अर्बन सेटलमेंट किया था. एंड देन द फैक्टर डिटरमाइनिंग द टाइप्स ऑफ रूरल सेटलमेंट में हमने 3 मेन फैक्टर्स के बारे में देखा था. फिजिकल फैक्टर, एथनिक एंड कल्चर फैक्टर एंड सिक्योरिटी फैक्टर. ओके, नेक्स्ट जो हमने किया था इनको डिटेल में किया था. इनको ये फिज़िकल फैक्टर, कल्चर फैक्टर, सिक्योरिटी फैक्टर. उसके बाद हमने टाइप्स ऑफ द एग्रीकल्चर सेटलमेंट की थी. क्लस्टर और सेमी क्लस्टर, हैमलेट एंड डिस्प्रेस्ड, ये हमने कंप्लीट कर ली थी. एंड टुडे वी डिस्कस अबाउट द, यहाँ पे 2 क्वेश्चंस भी हमने अच्छे से देखे थे, कॉम्पैक्ट सेटलमेंट और डिप्रेस्ड सेटलमेंट. और इसके साथ मैंने क्वेश्चन 4 मेन सेटलमेंट्स को लेके बनाने के लिए आपको दिया था. अब नेक्स्ट जो टॉपिक है वो हम कंप्लीट शुरू करते हैं. अर्बन सेटलमेंट. अर्बन सेटलमेंट के अंदर अगर हम देखें, अर्बन सेटलमेंट कौन सी होगी? अर्बन सेटलमेंट वो सेटलमेंट है जो शहरों में हम देखते हैं. अर्बन सेटलमेंट आर मच लार्जर देन द रूरल सेटलमेंट, से बहुत बड़ी होती है. टाउन्स आर मोर कॉम्पैक्ट देन विलेज, विलेज से ज़्यादा कॉम्पैक्ट, नज़दीक नज़दीक होते हैं. अर्बन पीपल्स आर लार्जली अर्बन पीपल्स आर लार्जली एंगेज इन द सेकेंडरी और टर्टियरी एक्टिविटी में लोग जुड़े हुए होंगे. टाउन्स एंड सिटीज़ प्रोवाइड गुड्स सर्विसेज और सराउंडिंग रूरल एरिया एंड द टर्न रिसीव फूड एंड रॉ मटेरियल फ्रॉम देम. द सराउंडिंग रूरल एरिया which save the town, and at the same time the town and cities are closely connected with each other by transport और business के थ्रू एक दूसरे से नज़दीक आती हुई हमें दिखाई देंगी और वो एक दूसरे से कनेक्टेड भी होंगी. they are also connected with each the transport and business, thus whole range of the cities and town etc as the functions noded and centers of a large geographical scheme of the cities, town, village and their resources for the territorial and terrestrial and the functioning organization of the whole country. होल कंट्री की जोग्राफिकल तरीके से या फिर टेरेस्ट्रियल या फंक्शनिंग ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू गाँव से शहरों तक ये सब चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी होंगी. डेफिनेशन ऑफ टाउन. अगर टाउन की डेफिनेशन हम देखें, इट इज़ एसेंशियल फॉर डिफाइन द टाउन बिफोर वी लर्न अबाउट इट. अगर हम रूरल सेटलमेंट के बारे में करें तो टाउन की डेफिनेशन सबसे पहले है, द सेंसस ऑफ इंडिया डिफाइंस एट द अर्बन सेटलमेंट इन 1951 में डिफाइन की थी. द डेफिनेशन कंट्रीज टू बी फॉलो इन 2001 विद लिटल चेंज. 2001 में थोड़े से चेंज के साथ इसे प्रकट किया गया था. और जो सेंसस था 2001 में डेफिनेट 2 टाइप्स ऑफ टाउन, स्टेटरी एंड द सेंसस. स्टेटरी टाउन, ऑल प्लेसेस हैव द म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, कैंटोनमेंट बोर्ड एंड नोटिफाई टाउन एरिया कमेटी. जो स्टेटरी जो टाउन होंगे वो सब उनके पास म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन होगी और उस म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के साथ वो जुड़े हुए होंगे और टाउन की सभी चीज़ें उन कमेटियों के द्वारा चलाई जा रही होंगी. और सेंसस टाउन, ऑल अदर प्लेसेस विच सेटिस्फाई विद फॉलोइंग क्राइटेरिया, मिनिमम पीपल ऑफ द 5,000 लोगों के पर्सन होंगे, वो अलग कैटेगरी में आएंगे. और लगभग 75% लोग जो जुड़े होंगे वो एग्रीकल्चर से नहीं बल्कि नॉन एग्रीकल्चर से लोग जुड़े हुए होंगे.
इसके अंदर साफ कहा गया है कि उन टाउन्स को सेंसस के अकॉर्डिंग अगर हमने डिफाइन कर दिया है तो उसके अंदर ये बताया गया है कि जो ये नगर होंगे वो लगभग 75% लोग जो होंगे वो गैर कृषि में लगे हुए होंगे, जिनकी जनसंख्या घनत्व 1 जगह में पर स्क्वायर किलोमीटर में लगभग 400 लोग वहाँ रह रहे होंगे। इस तरीके से जो नगरों की अलग अलग तरीके से 2001 में बांट दिया गया था। उसके बाद आता है एविलेशन ऑन टाउन इन इंडिया। इंडिया में टाउन का एविलेशन अगर हम देखें तो इंडिया में टाउन जो है वो अलग अलग लगभग 3 इस देखो जो भी सिविलाइजेशन बसना शुरू हो जाती है, जैसे हड़प्पा, मोहनजोदारो, इंडस वैली सिविलाइजेशन के अकॉर्डिंग, तो अपने नगर जो हैं वहाँ बसने शुरू हो जाते हैं। और इसमें लगभग 600 BC के अकॉर्डिंग, बिफोर क्राइस्ट के अकॉर्डिंग भी हमें बहुत सारी जो मिली हैं सभ्यताएं। इसके अंदर जो है मेन जो सभ्यता मिली है इसके अकॉर्डिंग जो प्राचीन नगर, जस्ट ए मिनट बेटा, प्राचीन नगर जो हैं वो एंशिएंट टाउन्स बटे हैं। उसके बाद एक मिनट, इसमें एंशिएंट टाउन्स, मेडिवल टाउन्स एंड मॉडर्न टाउन्स, इन तीनों प्रकार के टाउन्स के बारे में बताया गया है। एंशिएंट टाउन्स जो हैं वो 45 एंशिएंट टाउन्स दिए गए हैं इंडिया में, वेयर ओवर लगभग 2000 ईयर्स ओल्ड हैं। मोस्ट ऑफ एंशिएंट टाउन्स ऑफ इंडिया इज़ डेवलप्ड इन द रिलीजियस एंड कल्चर टाउन के अकॉर्डिंग। वाराणसी इज़ आल्सो आउटस्टैंडिंग एग्जाम्पल। वाराणसी इसका एग्जाम्पल है। अयोध्या है, प्रयाग है, पाटलिपुत्र है, मथुरा है, मदुरई है, वो एंशिएंट टाउन में गिने जाते हैं। दूसरा है मेडिवल्स टाउन। मेडिवल्स टाउन या फिर इसको हम दूसरा मध्यकालीन नगर भी बोल सकते हैं। इस टाइप के जो नगर होंगे, देर आर अबाउट 100 टाउन्स इन इंडिया विच ऑर्गेनाइज्ड इनटू मेडिवल पीरियड, मोस्ट ऑफ द डेवलप्ड एज द हेडक्वार्टर्स ऑफ द प्रिंसिपलिटीज़ एंड द किंगडम। किसी भी राजा के द्वारा ये मेन कैपिटल्स बनाई जाती थी। मैनी ऑफ द फोर्ट, यहाँ किले बने हुए हैं और आज भी उन चीज़ों को हम देख सकते हैं। दिल्ली, हैदराबाद, जयपुर, लखनऊ, आगरा, नागपुर आदि जो अलग अलग सिटीज़ हैं वहाँ हम इन मेडिवल्स टाउन्स को देख सकते हैं। नेक्स्ट इज़ द मॉडर्न टाउन्स। दे टाउन्स आर डेवलप इन द ब्रिटिश एंड द अदर यूरोपियन कॉलोनीज। ब्रिटेन कॉलोनी के द्वारा बनाए गए थे। द फर्स्ट डेवलप्ड सम ट्रेडिंग पोर्ट्स जैसे सूरत, दमन, गोवा, पांडिचेरी एंड लेटर ऑन द ब्रिटिश डेवलपमेंट 3 प्रिंसिपल नोड्स जैसे मुंबई, चेन्नई, कोलकाता। 3 मुख्य शीर्ष बिंदुओं को मेन बना दिया, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता। इस तरीके से ये सारे जो मॉडर्न टाउन्स हैं ये ब्रिटिश के द्वारा बनाए गए थे। उससे आगे जाके जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसके थ्रू कोई मेन जो है इंडस्ट्रियलाइजेशन चलाया गया। उसके अकॉर्डिंग जैसे जमशेदपुर में 1850 में उन्होंने टेक्सटाइल लगाई थी, जिसके कारण वो नगर भी इन्हें इसी तरीके से गिने जाते हैं। जैसे छत्तीसगढ़ है, भुवनेश्वर है, गांधीनगर है, दिसपुर है, ये मॉडर्न टाउन है जिनके एडमिनिस्ट्रेशन हेडक्वार्टर वहाँ पे काम कर रहे हैं। और इस तरीके से यहाँ इंडिया में नीचे ट्रेंड्स इन अर्बनाइजेशन का 1901 से 2001 तक का दिया गया है। नंबर ऑफ टाउन्स कितने थे और अर्बन पॉपुलेशन वहाँ कितनी रहती थी, यहाँ कुछ प्योरिटी सी दी गई है डाटा के अकॉर्डिंग। उसके बाद आता है अर्बनाइजेशन इन इंडिया। इंडिया में अर्बनाइजेशन कैसा है? इंडिया हैज़ ए लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ अर्बनाइजेशन। ट्रेड्स एंड अर्बनाइजेशन इन इंडिया हैव शो द टेबल नंबर 4.1 में ऊपर हमने टेबल में देखा। इसमें हम देख सकते हैं क्लियरली द अर्बन पॉपुलेशन हैज़ इंक्रीज 11 फोल्ड फ्रॉम 25.85 मिलियंस इन 1901 टू 285.35 मिलियंस इन 2001। जहाँ 25.85 था तो 1901 में वही 2001 में 285.35 हो जाता है। ठीक है, इस तरीके से पॉपुलेशन जो है वो बढ़ रही है। अर्बन पॉपुलेशन, टोटल पॉपुलेशन इज आल्सो इंक्रीज फ्रॉम द 10.8 टू 27.7, सेम पीरियड में इतना बढ़ रहा है। तो अर्बन पॉपुलेशन है जो इंडिया की रेगुलर टाइम टू टाइम बढ़ती चली जा रही है।
नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ अर्बनाइजेशन। टाइप्स ऑफ अर्बनाइजेशन में अगर हम देखें तो जो सेवरल मेथड्स ऑफ द क्लासिफिकेशन ऑफ टाउन्स एंड सिटीज़ टू बी अडोप्टेड, बट क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द साइज एंड फंक्शन इज़ वेरी पॉपुलर एंड वाइडली यूज्ड। जो साइज़ और पॉपुलेशन के साइज़ और फंक्शन के अकॉर्डिंग जो है वो सबसे मेन माना जाता है। इसमें टाउन एंड सिटीज़ बेस्ड ऑन द पॉपुलेशन साइज़, पॉपुलेशन साइज़ के अकॉर्डिंग सबसे पहले दिया गया है। Customarily and the census of India divide urban centers into 6 classes। एट नीचे एक ग्राफ दिया गया है, इसको हम एक बार देखेंगे। इसके अंदर 6 दिए गए हैं, जिसमें है कि सबसे पहली जो कैटेगरी है उसके अंदर लगभग 1 लाख या उससे ज़्यादा पॉपुलेशन वाला। दूसरी कैटेगरी में 50,000 से 99,999 वाला एरिया, और 20,000 से और 49,000 वाला एरिया, और 10,000 से 19,000 वाला एरिया, और लास्ट जो शायद दिखाई नहीं दे रहा आपको, जो 5th कैटेगरी है, दैट इज़ द 5,000 to 9,999 एंड द लास्ट इज़ लेस देन 500। पर मैं इसको मेंशन कर देती हूँ, जो आपको दिखाई नहीं दे रहा है वो पोर्शन। यहाँ जो 5th पोर्शन है वो दिया गया है 5,000 से 99 तक, और जो 6th जो सेंसस दिया गया है वो लेस देन 5,000। ठीक है, आई थिंक यू अंडरस्टैंड इट। इसके अकॉर्डिंग जो है इंडिया में पॉपुलेशन के साइज़ के अकॉर्डिंग यहाँ इस टाइप से टाउन बांट दिए जाते हैं। इसी के अकॉर्डिंग ऊपर ग्राफ दिया गया है, क्लास वाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अर्बन पॉपुलेशन। हर क्लास में फर्स्ट क्लास में जो है लगभग 1 लाख से ज़्यादा आबादी वाला 61.48 है। सेकंड जो है, देखो ये फर्स्ट कैटेगरी जो दी है वो ये वाला है। ये सेकंड क्लास में 12.3 है, थर्ड में 15 पॉइंट है, फोर्थ में 8.1 है, फिफ्थ में 2.9 है, और सिक्स्थ में 0.3 है। तो इस टाइप से इस क्लास के अकॉर्डिंग, पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग इनको बांट दिया गया है। नेक्स्ट जो है मेट्रोपॉलिटन सिटीज़। मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ का मतलब यहाँ क्या है? मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ विद द पॉपुलेशन ओवर 1 मिलियन से ज़्यादा अगर पॉपुलेशन है वो हैव इंक्रीज विद द इंक्रीज ऑफ अर्बन पॉपुलेशन इन इंडिया। इन 1901 कोलकाता वाज द ओनली मेट्रोपॉलिटन सिटी इन होल ऑफ इंडिया। इन 1911 में मुंबई ज्वाइन कोलकाता, मुंबई और कोलकाता हो गए। देन द नंबर ऑफ सच सिटीज़ remained at 2 for another 3 decades till 1941, but the time of the first census after independence in 1951, it number of increasing of the population in Delhi, मद्रास, हैदराबाद अलग अलग से आ गए। और उसके अगले 30 उसकी बात करें, अगले 30 जो वर्ष थे उनके बाद जो सिटीज़ बननी शुरू हो गई, उसके अंदर 1951 से 81 तक जो सिटीज़ थी मिलियन ग्रुप में, अहमदाबाद, बेंगलोर भी हो गई। 1961 में कानपुर, पुणे आ गया। 71 में लखनऊ, नागपुर, जयपुर ऐड हो गए, और इस तरीके से ये बनते शुरू हो गए, और धीरे धीरे इनमें जो है इंक्रीज़ होना शुरू हो गया। इस तरीके से ये टाइम टू टाइम मेट्रोपोलिटन सिटीज़ भी बढ़ रही हैं। यहाँ पे कुछ एक मैप दिया गया है मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ का 2001 में। इस आप यहाँ से इस ग्राफ को देखेंगे, इस इंडेक्स को देखेंगे। पहले 20 जहाँ हैं और 15 जहाँ हैं, 10 जहाँ हैं और 5 जहाँ हैं पॉपुलेशन मिलियंस। जहाँ 20 मिलियंस पॉपुलेशन है, 5 मिलियंस पॉपुलेशन है, और इन सिटीज़ के नाम भी यहाँ दिए गए हैं। आप इस मैप को यहाँ से देखेंगे और यहाँ तक का चैप्टर आप कंप्लीट रीड करेंगे, क्योंकि इसके बाद जो है नेक्स्ट पॉइंट शुरू होगा, फंक्शनिंग क्लासिफिकेशन टाउन एंड सिटीज़, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।